नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ दौरे पर रहेंगी पश्चिम बंगाल के सीएम। आज शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी ममता बनर्जी। सपा कार्यालय भी ज्वाएंगी ममता बनर्जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यालय भी ज्वाएंगी ममता बनर्जी। लखनऊ दौरे पर रहेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम। सपा कार्यालय भी ज्वाएंगी ममता बनर्जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी ममता बनर्जी। सपा कार्यालय भी ज्वाएंगी ममता बनर्जी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से ठाकुरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 15 किलो 500 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। तो वहीं आपको बता दें 6 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ी सफलता हाथ लगी है ठाकुरगंज पुलिस को की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 15 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। 6 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, ठाकुरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले 6 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। ठाकुरगंज पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ठाकुरगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने वर्चुअली रैली की, जिसका यूपी की 18 विधानसभाओं में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं खराब मौसम के चलते बिजनौर नहीं आ पाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में विकास चरम पर पहुंचे। साथ ही साथ किसानों का अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले हर जगह नकली समाजवादी पार्टियों का राज था और खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों का तेजी से भुगतान किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए 18 विधानसभा में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है, तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। यूपी के मतदाता हमेशा ये याद रखकर वोट देते हैं। पिछले कई चुनावों ने आपने ये साबित करके दिखाया है। आज भी आपका जोश बता रहा है, एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए
यूपी ने ही जिस मिजाज से यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, मतदान के दिन इसी प्रकार की तेजी से, इसी प्रकार के उत्साह से मतदान कीजिएगा। पहले मतदान, फिर जलपान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार रूबरू नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करते रहे, हमें बंद कर दो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम पर तंज कसा है। बिजनौर दौरा रद्द होने पर तंज कसा गया है। बिजनौर में निकल रही है धूप, बीजेपी का मौसम खराब है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिजनौर में धूप निकल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है, ऐसा बयान दिया है जयंत चौधरी ने। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम पर तंज कसा है। बिजनौर दौरा रद्द होने पर यह तंज कसा गया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम पर तंज कसा है। बिजनौर दौरा रद्द होने पर तंज कसा गया है। बिजनौर में धूप निकल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। तो बिजनौर दौरा रद्द होने पर जयंत चौधरी ने पीएम पर तंज कसा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि बिजनौर में धूप निकल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। तो दौरा रद्द होने पर जयंत चौधरी ने पीएम पर तंज कसा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम पर कसा तंज। बिजनौर दौरा रद्द होने पर यह तंज कसा गया है। जयंत चौधरी ने कहा कि बिजनौर में धूप निकली है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरी पार्टियों के 20 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम यूपी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि पश्चिम में भाजपा का सूरज डूब जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 15 साल तक सपा बसपा कांग्रेस ने राज किया, अब सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। जनार्दन श्री योगी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडेय जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री मनीष दीक्षित जी, श्री हिमांशु जी जो हमारे सह प्रभारी के रूप में यहाँ पर है, और विशेष तौर से आज जिन लोगों ने भाजपा परिवार में सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हुए भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता श्री रघुराज साक्य जी जो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और आपकी श्रीमती जी हैं श्रीमती सीमा साक्य जी जो जिला पंचायत की सदस्य भी रही है। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके प्रयागराज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत व्यापक वहां पर प्रभाव है। आज आपने
भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के एक ताकत को बढ़ाने का काम किया है और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी महासभा सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। व्यापार मंडल 12 प्रबंधक आप सरदार पटेल कॉलेज खरहट, लालता प्रसाद अनेक सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। ऐसे राम सेवक पटेल जी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए, सपा छोड़ करके आए, आपको मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाटिल, उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम ने कई लोगों को सदस्यता दिलवाते हुए ये बयान दिया है कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अखिलेश यादव नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, जिसके चलते अब यूपी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इसी बीच ऑफलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी और कक्षा 8वीं तक के स्कूल अभी बंद रहेंगे। पहले बात तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आज खोलने की परमिशन दी गई और यहाँ बच्चे भी खुश हैं और साथ में पेरेंट्स भी। और सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गेट पे चेकिंग कराया बच्चे का, ठीक है, स्कैनिंग, उसके बाद मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्लास में बैठाया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बड़ा अंतर रहता है, बड़े इशू रहते हैं। ऑनलाइन के साथ मोबाइल की समस्या रहती है, नेटवर्क की समस्या रहती है। हो रही है, प्रॉपर वे से स्कैनिंग हो रही है, बच्चे सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं, हर पीरियड में वो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, टीचर्स भी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, कॉपीज वगैरह टच करने से पहले बाद में वो लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखने से प्रोटोकॉल का बराबर जो है वो पालन हो रहा है स्कूल के अंदर। बाकी क्लासेस भी जो है बच्चे डिस्टेंस के साथ बैठते हैं क्लासेस में, ग्रुपिंग नहीं होती। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिसके चलते 2 जुड़वा बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मासूम बेटी की तलाश जारी है। वहीं महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, मीरगंज थाना क्षेत्र के अगुआ का ये पूरा मामला है। 3 बच्चियों के साथ कुएं में एक महिला कूद गई, 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर अमेठी से, जहां पीपलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो जाता है। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से इलाहाबाद से सुल्तानपुर की ओर से आ रही ट्रक ने चौराहे पर कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते लभुआ निवासी डॉक्टर अतुल बरनवाल और उनके पिता सत्येंद्र बरनवाल की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में उनकी पत्नी, मां, कार चालक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताते चले, डॉक्टर अतुल बरनवाल सुल्तानपुर के पंजाबी कॉलोनी इलाके में डेंटल क्लिनिक के संचालक थे।
खबर सुल्तानपुर से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और दरवाजे ना खुलने पर कार में सवार 3 लोग कार में ही फंसे रह गए, जिससे उनकी आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एयर स्ट्रिप के पास यह हादसा हुआ है। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियां लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची। नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन कर दिया। तो लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पूरे देश ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का निधन देश और समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।